हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन देर आर चांसेस कि वो आपको पूछा जाए। ठीक है, सो बने रहिए एंड तक। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिक्स एंड मैच है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़े इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, थोड़े डिजीजेस से क्वेश्चन है, बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोलेरा। कोलेरा जो बीमारी है ना, उसका प्राइमरी कॉज क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या प्रोटोजोआ। तो आपने अगर आपने अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आपको पता होगा कि इसका जो है मेन रीज़न जो है बैक्टीरिया जो है उसके वजह से कॉलेरा होता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसका सही जवाब भी बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया की वजह से जो है हमें कॉलेरा हो जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन है ये। सो लेट अस सी दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से आपको क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक भी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी पेलाग्रा या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी। ठीक है, सो आपको अगर थोड़ा भी आइडिया हो तो वो इसका जो है इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, पाव जो आपकी हड्डियां है ना, इट स्टार्ट्स टू गेट लिटिल स्लांटेड। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बेड़ा होने का जो है उस बीमारी को हम रिकेट्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि विटामिन डी का जो है गोली वगैरह जो दिया जाता है, स्पेशली बच्चों में भी जो है बहुत ज़्यादा रिकेट्स का इशू जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सही जवाब भी आपका रिकेट्स से। याद रखिएगा, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। ठीक है, अगर आपको पता हो बेरी किससे होता है, स्कर्वी किससे होता है, पेलाग्रा किससे होता है, वो आप मुझे ज़रूर आंसर इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आपको पता होगा बॉडी का अपना खुद का मैकेनिज्म होता है कि अगर जैसे आपको कहीं पे भी स्क्रैच लग गया या आपको कहीं पे चोट लग गया, देन व्हाट बॉडी डज इज कि वो पहले तो बहता है खून, फिर आप अगर उसको बंद करेंगे तो बॉडी का अपना खुद का मैकेनिज्म होता है कि वो हील करना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग उसको हम बोलते हैं कि मतलब वो ब्लड को स्टॉप करने का जो एसेंशियल जो विटामिन होता है वो कौन सा विटामिन होता है, ए, के, सी या ई। इसका जो सही जवाब है वो हमारा विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के जो होता है बहुत डॉक्टर लोग जो बहुत सब कुछ प्रिस्क्राइब भी करते हैं फॉर विटामिन के, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों को जो विटामिन के का डेफिशिएंसी से क्या होता है, उनका जो है पेशेंट्स लोग ज़्यादातर जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होता है ये सब चीज़ों का के का। ठीक है, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो है ये जो हमारा बॉडी का जो रिपेयरिंग जो खुद का जो रिपेयरमेंट का जो खुद का जो एसेंशियल एक एक्टिविटी है, बॉडी खुद से रिपेयर करता है खुद को, तो उसके लिए विटामिन के जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद नाइट ब्लाइंडनेस। अभी हमने विटामिन डी देखा, विटामिन डी से रिकेट्स होता है तो इसको हम बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है, ओके, रिकेट्स जो है RICKETS। ठीक है, रिकेट्स हो सकते हैं तो इसको हम हटा सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग, लाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी की वजह से। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। विटामिन, अभी हमने 3 विटामिन के बारे में पढ़ा है, तीनों को आपको याद रखना है। विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से हमने क्या देखा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन के किसके लिए एसेंशियल है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ये तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। और हम देखा कॉलेरा किससे होता है। ठीक है, कॉलेरा जो है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू 2 लाख ग्राम पंचायत अंडर बाय मार्च 2020 अंडर विच स्कीम। कौन से स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है, आप नाम से भी यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो होता है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, टू द ग्राम पंचायत पहुँचाने की बात की है। ठीक है, ऑप्शन ए उड़ान स्कीम, ऑप्शन बी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ऑप्शन सी भारत नेट प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन डी स्किल इंडिया मिशन। तो यहाँ पे हम ब्रॉडबैंड की बात करें, मतलब इंटरनेट की बात करें। ठीक है, इंटरनेट। तो आप अभी यहाँ से बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा स्कीम होगा। यस, ऑब्वियसली भारत नेट, इंटरनेट भारत नेट। ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट के द्वारा
उड़ान स्कीम से आपको याद आना चाहिए, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उड़े देश का आम नागरिक, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एविएशन है उनके द्वारा जो है ये लाया गया है, ताकि जो है आम नागरिक जो है आप और मैं जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए उड़ान स्कीम को जो है लाया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका भारत नेट प्रोजेक्ट है। लेट अस सी करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली 100% दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उड़ान स्कीम जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज स्टार मार्केट, which declared India's first state to have adopted organic farming। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन से स्टेट को जाना जाता है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो आपने अगर न्यूज़ थोड़ा भी पढ़ा होगा ना तो आपको ये पता होगा इसका सही आंसर क्या है, सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम जो है इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट है। मतलब वहाँ जो एग्रीकल्चर होता है ना वो एकदम नॉन ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो है किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर इसका है आपका सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछला क्लास जो है सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट रेड डेटा बुक, ठीक है। रेड डेटा बुक क्या है या रेड लिस्ट जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रिलीज करता है, ये मैंने शायद आप लोगों को पिछले सेशंस में भी बताया है। UTES, IUCN, IBWC या फिर WWF, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो है आपको पता होना चाहिए अब IUCN है, ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। 1948 में इसका गठन किया गया था ताकि हम जो है प्रोटेक्ट कर पाए, जो स्पीशीज़ है उनका प्रोटेक्ट कर पाए, जो ज़्यादा वल्नरेबल स्पीशीज़ है हम उनका प्रोटेक्शन कर पाए, उसके लिए हमने जो है IUCN का गठन किया था, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है बिल्कुल ऑब्वियसली इट इज़ योर IUCN, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, किनको जो है चिपको मूवमेंट का लीडर के रूप में जो है देखा जाता है? पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर बी बाबा आमते, ऑप्शन नंबर 3 सुंदरलाल बहुगुणा या फिर ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट जहाँ पे वो औरतें जो है पेड़ों में जाके चिपक गई थी ताकि हम जो है पेड़ों को ना काटें, तो वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट्स में काउंट किया जाता है हमारा चिपको मूवमेंट को। तो इसके जो चिपको मूवमेंट का जो लीडर है उनको सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है उनको बोला जाता है। ये आपको याद रखना, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड में, ठीक है। ये चिपको मूवमेंट जो है आपका उत्तराखंड में हुआ था। पेड़ों से जाके महिलाएं जो है चिपक गई थी ताकि वो काट ना पाए पेड़ों को, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर उनका कोलैबोरेशन और विमेन का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें इस मूवमेंट के द्वारा आई एम सो सॉरी, इस मूवमेंट के द्वारा हमें जो है देखने को मिला था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को जानना ही चाहिए। कुछ कुछ प्रोटोकॉल जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, अर्थ समिट हो गया आपका, फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हमने किया था 1972 में, फिर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन जो है वो आपको जानना ही चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किसके साथ रिलेटेड है? व्हाइट टाइगर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वाटर पोल्यूशन या फिर एग्रीकल्चर। इसका जो सही उत्तर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो जाके हमारे ओजोन जो है ओजोन को डिप्लीट करता है, ठीक है, ओजोन को डिप्लीट करता है। आपको पता होगा ओजोन इज O3, राइट। तो ओजोन में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, CFCs जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, और मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको कि ये क्या करते हैं, ये ओजोन जो है हमारे, आपको अगर आपको पता है कहाँ पर ओजोन है, कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे, यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओजोन जो है ये प्रेजेंट है इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में है। तो ये ओजोन में जाता है, CFC जो है, हम जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स जो थे, पुराने रेफ्रिजरेटर्स, उसमें CFCs हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये CFCs जाकर यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जाकर ये ओजोन को जो है डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको O2+O कर देते थे, ठीक है। तो ये जो सिंगल ओजोन है, ये उसके बाद क्या होता था कि ये जाकर और भी बहुत सारे ओजोन्स को जो है इस तरीके से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक
सिंगल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो मतलब सिंगल जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसमें वो उसको बना के रख देता है, एक ऑक्साइड के रूप में जो है ये एक मतलब इसको डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है। और ये जो ओजोन है अगर आपको पता होगा हमारे यूवी रेस को हमसे बचाता है, यूवी रेस को आने नहीं देता है, रोक देता है, ठीक है। इसीलिए हमारा ओजोन लेयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना उनको ये जाकर तोड़ देता था, तो उसको हमें रोकने के लिए ये जो कन्वेंशन प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल में लिया गया था। इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जो है रोकने के लिए हमने ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1986 में हमने अपनाया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आपको ये याद रखना है और आपको ये भी बताना है कि कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारा ओजोन प्रेजेंट है। हमने डिस्कस भी किया है इसको, ठीक है, पुराने प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको डिस्कस भी किया है। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो आपको पता होगा। 4 जो हमारे पॉइंट्स है ना उनको कनेक्ट करते हुए जो है रोडवेज जो है वो बनाया गया है, उसी को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, इन चारों में से जो है कौन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा नहीं है? तो आपको अगर पता होगा जो 4 मेट्रो सिटीज़ है उनको कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड योर कोलकाता, ठीक है। तो ये चारों सिटीज़ को जो है प्लीज़ आप राइट डाउन कर लीजिए, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड योर कोलकाता। ये 4 सिटीज़ को जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है इनको, ठीक है, इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसमें कौन सा ये ऑप्शन में देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है। ऑब्वियसली योर चंडीगढ़ इज योर करेक्ट आंसर। चंडीगढ़ जो है हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड जो नेटवर्क है उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज योर चंडीगढ़ मतलब इज द करेक्ट आंसर कि वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल योगा डे अगर आप हमारे क्लासेस अगर आप ज्वाइन करेंगे जो हमारा फाउंडेशनल कोर्सेज होता है तो उसमें क्या है, मैंने आप लोगों को इसमें पूरा बताया है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विनॉक्सेस, सॉल्स्टिस, ठीक है, मैंने आप सब कुछ समझाया उसमें। तो आपको पता होगा कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट डे होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसको मनाया जाता है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में जो है मनाया जाता है। तो कौन सा डे है, वो है आपका जून 21। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज योर जून 21 इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मोटिव ऑफ हम्पी विद अ चैरियट इज प्रिंटेड इन द रिवर्स ऑफ विच करेंसी नोट? तो हम आप अगर अपने नोट्स को देखेंगे ना तो नोट्स 10 के नोट के पीछे जो है कोणार्क का सन टेम्पल है, 20 के नोट के पीछे कुछ और बनाया हुआ है, 50 के नोट के पीछे कुछ बनाया हुआ है, 100 के नोट के पीछे रानी का वाव बना हुआ है, ठीक है, 200 के पीछे कुछ बनाया हुआ, 500 के पीछे भी कुछ बनाया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से नोट के पीछे क्या बना हुआ है। चलिए, हम्पी विद चैरियट कौन से नोट के पीछे बना हुआ है? 1 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, 50 रुपी नोट या फिर 1000 रुपी नोट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अ 50, ठीक है। आपका ये भी होमवर्क रहेगा कि आप देखें 20 के पीछे, 20 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है, 10 के पीछे क्या बना हुआ है, 50 के पीछे क्या बना हुआ है, 100 के पीछे क्या बना हुआ है, 200 के पीछे क्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक एक्टिविटी के रूप में आप ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज जो 50 रुपीज़ का नोट के पीछे आपका हम्पी बना हुआ है। हम्पी अगर आप जान ही रहे तो आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में भी पता ही होगा। विजयनगर एम्पायर जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था। हम्पी सिटी जो है इन्हीं के अंडर जो है काफ़ी फ्लरिशिंग सिटी के रूप में जो है आया गया था, ठीक है। सो हम्पी जो है 50 रुपीज़ के नोट के पीछे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोरवे कल्चर एट चालकोलिथिक कल्चर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? जोरवे कल्चर जो है कौन से स्टेट में इसको हमें पता देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज योर महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको जोरवे कल्चर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय ओनली बाय द स्टेट्स? ठीक है, तो आपको पता होगा बहुत सारे टैक्स है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर सकती है, कुछ टैक्सेस है गिने चुने अब जो आपके स्टेट लेवी कर सकती है। तो इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो स्टेट लेवी कर सकती है? वेल्थ टैक्स, लैंड प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स? तो अगर आपको पता होगा ये तीनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और बस एंटरटेनमेंट टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट जो है लेवी कर सकती है, ठीक है। तो
इसका सही आंसर इज एंटरटेनमेंट टैक्स एंड मेनी टैक्स हैव बीन सबस्यूम्ड इन द जीएसटी। ठीक है, जीएसटी जो है उसी के अंदर बहुत सारे टैक्स जो है उनको सबस्यूम कर दिया, जैसे वैट टैक्स हो गया आपका, सर्विस टैक्स हो गया, सब आपके जीएसटी में ही सबस्यूम हो गया है। ठीक है, सो एंटरटेनमेंट टैक्स जो है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट लेवी कर सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज कौन, आपको पता होगा 4 टाइप के जो है लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, रेसिड्यूअरी। ठीक है, RY रेसिड्यू, 4 हो सकते हैं। यूनियन स्टेट लिस्ट में सिर्फ यूनियन के पास पावर है उस पर कुछ भी बनाने का, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, उसमें एक्सक्लूसिवली पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है कुछ ऐसे जो होते हैं जैसे पुलिसिंग का, ठीक है, पुलिसिंग का पावर जो है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास रहता है। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एंड यूनियन जो है अपना बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, रेसिजुअरी पावर जो इनमें नहीं आता वो रेसिजुअरी पावर में आता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, वो रेसिजुअरी पावर है, इसमें एक्सक्लूसिवली यूनियन का रहेगा। ठीक है, तो इनमें से जो है ये एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कौन से लिस्ट में आता है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर रेसिजुअल सब्जेक्ट्स, जो इसका सही आंसर है दैट इज योर स्टेट लिस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर और इरिगेशन जो है ये स्टेट लिस्ट का पावर रहता है, इसीलिए आपने देखा होगा APMC मंडी जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का, आसाम का अलग है। ठीक है, क्यों, बिकॉज इसका पूरा पावर जो है ये स्टेट लिस्ट के पास है, कोई इसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए सो सॉरी, इसीलिए कोई भी अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी अगर हम लॉज लाते हैं तो वो क्या हम एक मॉडल एक्ट के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, एक मॉडल एक्ट के रूप में ला सकते हैं, मॉडल एक्ट, जिसमें कि हम एक मॉडल एक्ट, एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे सकते हैं। द स्टेट्स कैन ऑब्लाइज, द स्टेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्लाइज। ठीक है, सो मॉडल एक्ट जो है हम लॉन्च कर सकते हैं, इन द यूनियन गवर्नमेंट कैन लॉन्च अ मॉडल एक्ट। ठीक है, सो ये इसका सही उत्तर है आपका स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है देन डू लेट अस नो। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी करने को बोला है, डू कंप्लीट इट। ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको पता है कि नहीं आंसर्स। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी मोर सच क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा हो देन डू लेट अस नो। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन स्टडी हार्ड, वेरी वेरी क्रूशल टाइम है अभी आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।